हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और रात के बज रहे हैं 11 बजे के आसपास का टाइम है और हमारी ये लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप इसे यूट्यूब पर देखेंगे, फेसबुक पर हमारी लाइव क्लास मिलती है। टाइमिंग रहती है यही 10:30 से 11 के बीच का पूरा सेटअप। मैंने बोला ना, मेरे साथ थोड़ा टाइमिंग का इशू रहता है, तो प्रॉपर एक टाइम फिक्स नहीं है, बट टाइम मोस्टली यही रहता है। और अगर आप अब लाइव ना दे सकते तो यूट्यूब पर हमारा चैनल है, उसमें आप इस वीडियो को क्या जितने भी वीडियो मैं डालती आ रही हूँ आप उसको देख सकते हैं। तो हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने रस खान जी के सवैये के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। पर आज आज के वीडियो में हमारा आज का चैप्टर रहेगा कबीरदास जी का साखियाँ। तो इस चैप्टर में कबीरदास जी ने जो जो उनके मन में दुविधाएं थी, जो वो लोगों को संदेश देना चाहते थे, उसके बारे में ये दिया गया। अच्छा, कबीरदास जी के बारे में बता दें तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था और लोक लाज से बचने के लिए उन्हें लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे रख दिया था। ठीक है। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था। वे अनपढ़ थे। रामानंद नाम के गुरु ने से उन्हें निर्गुण भक्ति की दीक्षा मिली थी। साधु संगति स्वभाव और उन्होंने ज्ञान प्राप्त साधुओं के संग रहते रहते उनको क्या हो गया था, ज्ञान प्राप्त हो गया था। और कमाल और कमली नाम की उनकी 2 संतानें थीं। वे सन 1518 ईस्वी में के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में उनका परलोक सिधार गए थे, वो परलोक सिधार गए थे। तो ये थोड़ा सा था जो कबीरदास जी के बारे में था। ठीक है। तो हम यहाँ पर उनकी जो साखियों के बारे में पढ़ते, तो पहला हम इसमें बता दें मानसरोवर सुलभ। इसमें क्या है, हंसों के बारे में हंसों का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, जबकि उनका तात्पर्य कहने का आशय जो है वो संतों के लिए है। तो मैं यहाँ साइड से हो जाऊँ। मानसरोवर सुलभ जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो यहाँ पर जो मानसरोवर है, मानसरोवर यानी हिमालय पर स्थित एक सरोवर से लिया गया। सरोवर मीन्स होता है तालाब, पवित्र है जो मन के तरह। सुलभ मीन्स सुरभ है, सॉरी सुलभ नहीं सुरभ, यानी कि जो जल से लबालब भरा हो, जल यानी पानी से जो लबालब एकदम फुल भर रहा हो। हंसा केली कराए, जिस मतलब एक जो मानसरोवर है, हिमालय पर स्थित एक तालाब है, सरोवर है जो जल से भरा हुआ है, उसमें हंस, केली मीन्स क्रीड़ा, कराही मीन्स क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। पानियों में तो हंस वैसे ही खेलते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल मीन्स यानी वो मुक्त होकर, मतलब मुक्त होकर एकदम बोलते हैं ना, स्वतंत्र रूप से, मुक्त भाव से। मुक्ता, मुक्ता मीन्स यहाँ पर लिया गया है मोती। मुक्ता मीन्स क्या है यहाँ पर, मोती। ठीक, हाँ, मुक्त रूप से यानी क्या चुन रहे हैं, मोती को चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाए, तो उन हंसों को यहाँ इतना आनंद आ रहा है, मतलब जो हिमालय का मानसरोवर है उसमें जल में क्रीड़ा करते उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि अब उनका किसी अन्य जगह जाने का मन नहीं कर रहा है। तो यानी यहाँ कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, आशय ये है कबीरदास जी का कि जो साधु जन होते हैं, संत जन होते हैं, वो प्रभु भक्ति में इतने आनंदित हो जाते, सॉरी मुग्ध हो जाते, उन्हें इतना आनंद मिलता है कि वो उस प्रभु की भक्ति को छोड़कर किसी और जगह अपना ध्यान लगाना नहीं चाहते। तो यहाँ हंसों का जो एग्जाम्पल दिया गया है वो साधु जनों के लिए दिया गया है। और जो मानसरोवर है ये क्या है, प्रभु की भक्ति। ठीक है ना। तो यानी हंसों को यहाँ इतना आनंद आ रहा है कि वो कहीं और जाना नहीं चाहते। मतलब यानी कि आशय ये है कि जो संत जन होते हैं उनको प्रभु भक्ति में इतना आनंद आता है, इतना परम आनंद मिलता है कि वह उस भक्ति को छोड़कर अपने जो ध्यान है वो कहीं और लगाना नहीं चाहते। सेकंड पढ़ेंगे हम, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले
सब विष अमृत होई। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब ईश्वर का एक सच्चा प्रेमी या भक्त, मान लीजिए कि मैं जब ईश्वर का एक सच्चा प्रेमी या भक्त ढूंढने के लिए निकला, तो मुझे दूर दूर तक काफ़ी ढूंढने के बाद भी कोई भी सच्चा प्रेमी या भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु जब मतलब काफ़ी खोज करने पर जब एक प्रेमी मिला, भक्त मिला, सब विष अमृत, तो जब वो एक प्रेमी को प्रेमी मिला, यानी एक भक्त जब उन्हें मिला, तो उनके अंदर के जो जितने भी पाप थे वो पुण्य में बदल गए। वो पाप किस में बदल गए? पुण्य में बदल गए। और उसके बाद उनके अंदर जो दुर्भावनाएं थी, बोला जाए, या जो दुर्भावनाएं थी या जितना भी उनके अंदर अज्ञान था, वो सब दूर हो गया उनके अंदर। और किसमें? उसका अमृत के रूप में उनका क्या हुआ? संचार, या अमृत के रूप में वो सब दुर्भावनाएं हट गई और उनके अंदर एक क्या हुआ? अमृत, विष को हटाकर, जो दुर्भावना यानी विष को बोला गया है, बुरी भावना हटाकर क्या हुआ? अमृत का वहां पर संचार हुआ। अब तीसरा है हमारा, मतलब समझ में आया? यानी जो कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा, अपने तरीके से समझाती हूँ, कि जब वो एक ईश्वर भक्त को ढूंढने के लिए निकले, तो पहले तो उन्हें मिला नहीं, काफ़ी खोज करने पर, और जब उन्हें वो मिलता है तो उनके अंदर जितनी भी अज्ञान रूपी दुर्भावनाएं होती हैं, या भी जो भी अविश्वास होता है, अविश्वास भगवान पर, वो सब दूर हो जाता है। और भगवान के प्रति जो उनके मतलब आस्था जागृत हो जाती है, जो भगवान के प्रति जो एक भक्ति की भावना जागृत हो जाती है, यानी जितना भी मैल था वो दूर हो जाता है और उनके अंदर क्या होता है? अमृत का संचार होता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जक मारी। हस्ती मीन्स हाथी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यहाँ पर जो हस्ती मीन्स जैसे बताया हाथी, चढ़िए मीन्स हाथी रूप के ऊपर, ठीक है ना, ज्ञान को। तो यहाँ दिया गया, कबीरदास जी कहते हैं साधकों को संबोधित करते हुए, हे साधकों, कि आप जो हस्ती रूपी यानी हाथी रूपी जो ज्ञान है, ध्यान से सुनना, जो हाथी रूपी ज्ञान है उसको सहज दुलीचा मीन्स आसन डारी, यानी हस्ती रूपी ज्ञान को का आप आसन लगाकर निश्चित रूप से चलते रहिए। स्वान रूप संसार, स्वान मीन्स कुत्ते को बोलते हैं, रूप ये संसार, और ये पूरा संसार का एक कुत्ते के समान है। भूकन दे जग मारी, और ये क्या कार्य करता है? भौंकने का। जिस प्रकार कुत्ता भौंकने का काम करता है, तो ये संसार क्या करता है? भौंकने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी का, कि हे साधकों, कि आप हाथी रूपी ज्ञान पर अपना आसन लगाकर निश्चित रूप से निरंतर चलते रहिए। ये संसार क्या है? एक कुत्ते के समान है, जिसको सिर्फ भौंकना आता है, तो ये भौंकने का कार्य करता है। पर आप अपने भक्ति पर, अपनी ईश्वर भक्ति पर निरंतर चलते रहिए, और निश्चित मतलब निरंतर चलते रहिए, क्योंकि इस संसार के, आपको अगर भक्ति मार्ग पे चलना है तो इस संसार का तो ये कार्य है निंदा करना, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अनदेखा कर कर चलते रहिए। एक कहावत भी तो है ना, कहते हैं जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते क्यों भौंकते हैं? क्योंकि वो अपनी हाइट से काफ़ी ऊंचा एक ऐसा जीव देखते हैं जो बहुत लंबा है, चौड़ा, तो उस कुत्ते को डर लगता है, वो अपने बचाव में उस पर भौंकता है। पर हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती से चलता जाता। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी यही साधकों से कह रहे कि आप एक हाथी के समान निरंतर चलते चलिए। संसार को क्या है? निंदा करने का कार्य है, वो निंदा करता रहता है, उसे जो बोलना है बोलता रहता है। आप अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। इतना समझ में आया ना? रिवीजन हम फिर लास्ट में भी ये एक और कर दें, इसके बाद हम फिर से चारों का शॉर्ट में रिवीजन कर देंगे। पाखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पाखा पखी
पक्ष विपक्ष, ठीक है, के कारण सब जग रहा बुलान। निरपक कोई, निरपक मीन्स निरपक्ष, होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा संसार है पक्ष निपक्ष के चक्कर में पड़ चुका है, या कहा जाए तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ गया है। पाका पकी कारण है, पाक पक्ष विपक्ष के कारण, ठीक है, यानी कि तर्क वितर्क के कारण ये पूरा संसार इसमें ही ये पड़ा हुआ है। मतलब कोई चीज़ अगर कोई एक कमेंट करता है तो दूसरे उसका कमेंट का जरूर रिप्लाई देता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये हुआ तो ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना। मतलब तर्क वितर्क हर चीज़ में बहस करने की आदत, कोई किसी के पक्ष में रहता है तो कोई किसी के विपक्ष में रहता है। तो ये जो संसार में क्या हो गया, पक्ष और निपक्ष की भावना बहुत हो चुकी है, तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ गए। निरपक होई के हरि भजे सोई संत। और असली संत की पहचान वही होती है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है। तो सच्चे संत की पहचान क्या है, जो निष्पक्ष हो गया, निरपक्ष मीन्स निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है। तो ये चारों आप देख लो अच्छे से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, फिर मैं इसको आपको अच्छी तरीके से फिर शॉर्ट में तीनों हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये मैं दे दूंगी। अच्छा, तो पहले थोड़ा मैं इसको फिर से कर देती हूँ। मानसरोवर वाले में जो कबीरदास जी हैं, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मानसरोवर यानी हिमालय पर स्थित एक सरोवर है जो पवित्र है, मन के समान पवित्र है। उसमें हंस आनंदित होकर, मन मतलब मुक्त रूप से आनंदित होकर वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं। उन्हें वहाँ इतना आनंद मिल रहा है कि वह उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। कहने का तात्पर्य है कि जो संत साधु जन जो होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उन्हें प्रभु भक्ति में इतना आनंद आता है, इतना आनंद मिलता है कि वह उस प्रभु भक्ति को छोड़कर कहीं और किसी और जगह अपना ध्यान लगाना नहीं चाहते। दूसरा है प्रेमी वाला, तो यहाँ पर दिया हुआ, यानी जब वो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं एक सच्चे प्रेमी या बोला जाए ईश्वर भक्त को प्रभु भक्त को जब ढूंढने में निकला तो मैंने लाख कोशिश की, खूब उसको ढूंढने का प्रयत्न किया, पर मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन जब वो मुझे एक प्रेमी मिला या ईश्वर भक्त मुझे जब मिला तो उसने मेरे अंदर जितनी भी दुर्भावनाएं थी, मेरे अंदर के जितने पाप थे वो सब क्या कर दिए, किसमें बदल दिए, अमृत में बदल दिए। एक तरीके से मतलब पाप को पुण्य में बदल दिए, दुर्भावनाओं को अच्छी भावनाओं में बदल दिया, अज्ञानता को ज्ञान में बदल दिया। यानी मेरे अंदर जितनी भी बुराइयां थी वो सारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तीसरा है हस्तित्व, यानी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, हे साधक जनों, आप अपने ज्ञान इस हाथी मतलब ज्ञान रूपी हाथी पर सहज एक आसन लगाकर निश्चित रूप से चलते रहिए। और ये संसार क्या है, एक कुत्ते के समान है जिसका कार्य क्या है, सिर्फ भौंकना। यहाँ भौंकने से मतलब है निंदा करना, बुराइयां करना। तो ये संसार क्या करता है, निंदा करता रहेगा, बुराइयां करता रहेगा, पर आप इस संसार को अनदेखा कर कर अपनी भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। लास्ट है पखापखी के कारण, यानी पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष निष्पक्ष के कारण ये जो संसार में तर्क वितर्क चलता रहता है, इससे क्या है, जो ईश्वर भक्ति है वो क्या हो गई है, कम। तो यहाँ ईश्वर का कोई सच्चा भक्त नहीं है, पर सच्चे भक्ति की पहचान वही है जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करे, यानी कि जो निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज जो आपको ये 4 साखियों के दोहे आपको बता दिए हैं, आगे के मैम फिर बताएंगे। और आपको समझ में आए, इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई भी परेशानी होती है या मेरा समझाना समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। आप कमेंट्स नहीं आते हैं
लाइक एंड सब्सक्राइब भी आप लोग बहुत कम करते हैं, तो मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा कि मेरे में कहाँ कमियां रहेंगी, उन कमियों को कैसे दूर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपसे वही कहेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर।